हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट में आपको हम ये बताने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। कैसे मार्केट खुलने के 1 घंटे 1.5 घंटे के भीतर आपको ये पता चल जाए कि आपको कॉल लेना है या फिर आपको पुट लेना है। वो कौन कौन से थंब रूल हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको आजमाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एनएससी की वेबसाइट पर जाकर फ्री फंड में मिलने वाले जो डेटा हैं उन्हें यूज करके कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पैसा बना सकते हैं। ये सारी बातें आपको आज पार्ट 1 में बताने के लिए मेरे साथ हैं नितिन मुरारका सर। ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बड़े सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। सेबी का डेटा बोलता है कि ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सोच के समझ के सीख करके ट्रेडिंग करें तो आप ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं जैसे ही कोई सौदा खरीदती हूँ वो नीचे चला जाना शुरू हो जाता है और जैसे ही मैं उसको काटती हूँ वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो सोच की गड़बड़ी है, मुझे अगर पहले पता होता कि बढ़ने वाला है स्टॉक तो मैं उसको काटती ही क्यों। खेल एंट्री और एग्जिट का है। आपने किस लेवल पे एंट्री किया उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में ब्रेकआउट्स एंट्री काम नहीं करती है, रिट्रेसमेंट एंट्रीज काम करती है। तो वो कैसे कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स को अगर आप नज़र में रख करके ट्रेड करेंगे तो आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट धीरे धीरे बना सकते हो। मुझे कंफ्यूज करने के लिए इन चारों में से 2 कहीं एक तरफ इंडिकेट कर रहे हो, 2 कहीं एक तरफ इंडिकेट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। ट्रेड हमें तब लेना है जब ये 3-4 पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर दिन हर समय ट्रेड लें। 22 दिन में 15-16 दिन तो ऐसा होगा ही जब ये सब सिंक में होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। प्रॉब्लम्स तब आती है मार्केट में, हमेशा जो मूवमेंट होती है वो मार्केट के इम्बैलेंस पे मूवमेंट आती है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रोप्राइटरी फंड्स या जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जो बड़े फंड्स के साथ काम कर रहे हैं वो कभी भी ऑप्शंस बाय नहीं करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब ऑप्शन चेन के डेटा को आप बहुत तरीके से और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप सुन के तो आसान लग रहा है पर ये होता है या नहीं, बिल्कुल काम करता है। ये मेथड हम लोग मतलब ये तो लाइव मार्केट में फॉलो करते हैं। इसमें कुछ तो टर्म एंड कंडीशन होगी जो आपने नहीं बताया होगा या कुछ छुपी हुई ऐसी बात जरूर है, क्योंकि ये इतना आसान अगर है। कोई भी चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने ये देख लिया तो 100% ऐसा ही होगा। मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स, ऑप्शन चेन का डेटा और तीसरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये तीनों को आप अगर रेगुलर देख करके चलते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं काम। मतलब धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। आज अमेरिकन मार्केट कैसा बंद हुआ, वहाँ की खबरें देख लें, या आज आरबीआई की तरफ से अगर कुछ घोषणा की गई है, मोदी जी ने कोई घोषणा कर दी है, ऐसा भी मुझे लगता है कि लोग खबरों के हिसाब से सेंटिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या होगा। बिल्कुल, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ मार्केट में देखी जाती है, यानी न्यूज़ आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। मेरे हिसाब से न्यूज़ का एक आइडिया होना चाहिए क्या ओवरऑल चल रहा है, बट न्यूज़ के बेसिस पे आपको ट्रेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में हम आपको सिखाने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग भी आपको इस ढंग से सिखाएंगे कि आपको फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसलन आप सोच लीजिए, आपने ये तय कर लिया है कि आपको शेयर मार्केट में एंट्री करके ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आप ख्याल करें तो आपको ये पहले ही पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या आज मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि सारा खेल इसी का है। कॉल या फिर पुट, इसी के चक्कर में ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। अब ये राय अगर आप खुद बना लें, खुद तय कर पाए बिना किसी के सहयोग के, तो मुझे लगता है बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वही करने की कोशिश आज इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। खास बात आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उन सब का पालन जो मेरे गेस्ट हैं वो वैसे भी हर रोज करते रहते हैं।
कई लोगों का उन्होंने फ़ायदा भी करवाया है। तो चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। और उसके पहले मैं आपको कहूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके भी किसी सवाल को पैसा बोलता है में शामिल किया जाए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव रिसर्च हेड नितिन मुरारका सर। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शालिनी जी। और आज हम लोग ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं बड़े सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। और इस पॉडकास्ट के बाद एक यूज़र खुद से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है और ऑप्शंस में आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं। जैसे सेबी का डेटा बोलता है कि ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सोच के समझ के सीख करके ट्रेडिंग करें तो आप ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम लोग बातचीत करेंगे क्या क्या ट्रिक्स हैं, कैसे कैसे हैं, उन सब के बारे में आज। सेबी के डेटा की ही अगर मैं बात करूं सर, तो मुझे भी ये पर्सनली फील होता है कि मैं जैसे ही कोई सौदा खरीदती हूँ वो नीचे चला जाना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मैं उसको काटती हूँ वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स के साथ भी ये होता होगा। तो ये जो सोच की गड़बड़ी है कि मुझे अगर पहले पता होता कि बढ़ने वाला है स्टॉक तो मैं उसको काटती ही क्यों, पर मैं करती हूँ और ज़्यादातर यही करते होंगे। देखिए वो सब खेल एंट्री और एग्ज़िट का है। आपने किस लेवल पे एंट्री किया उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जिस लेवल पे आप एंट्री करते हैं वहीं से वो लॉस में जाने लगती है। तो वो कई बार होता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में ब्रेकआउट्स एंट्री काम नहीं करती है, रिट्रेसमेंट एंट्रीज काम करती है। तो वो कैसे कैसे करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में एक ऑप्शन ट्रेडर को क्या क्या देखना चाहिए, 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अगर मान लीजिए मैं फ्यूचर ऑप्शन कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर का ट्रेंड है, नीचे का ट्रेंड है या साइडवेज है। अब उस ट्रेंड को देखने या समझने के लिए एक ट्रेडर मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट यूज़ कर सकता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ। और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट है। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कि अब जैसे एक मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, यानी कि पिछले 25-30 दिन का ट्रेंड क्या है। भाई अगर पिछले 25 दिन से मार्केट हर दिन ऊपर की तरफ जा रही है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। एक सिंपल हम सोच सकते हैं। तो ये पिछले 20-25 दिन के ट्रेंड को हम डेली चार्ट से देखते हैं। दूसरा, एक हर घंटे का एक चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं जिसे हम आवरली चार्ट बोलते हैं। वो थोड़ा शॉर्ट टर्म चार्ट बताता है। थर्ड, 30 मिनट चार्ट्स कैंडल हम लोग यूज़ करते हैं जो और छोटे टाइम फ्रेम को बताता है। और उसके बाद हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। यानी मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम में, 4 टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। क्योंकि हम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है और शॉर्ट टर्म भी डाउन है तो मार्केट में गिरने के चांसेस हैं। तो एक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर को सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स का आइडिया होना चाहिए। वो कैसे देख सकता है, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। तो आप ट्रेडिंग व्यू एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ये नॉर्मली चार्जेबल है, बट एक और अच्छी बात अभी है कि इसके साल में 2 अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं। मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, बट अभी ब्लैक फ्राइडे सेल आती है। तो अभी शायद वो चल रही होगी। तो ब्लैक फ्राइडे सेल में 45,000 का सॉफ्टवेयर आपको 17-18 हज़ार रुपये में साल का मिल जाता है। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको गोल्ड, सिल्वर, इंडियन इक्विटीज़ और क्रिप्टो हर चीज़ का चार्ट्स मिलता है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं। हम लोग भी उसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एक मल्टी टाइम फ्रेम हम चार्ट्स देखना है। सेकंड, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन चेन के डेटा का आइडिया होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन चेन में क्या स्ट्राइक्स हैं, उसके बाद इम्प्लाइड वॉलिडिटी क्या है, प्रीमियम्स क्या हैं, विक्स क्या है। तो वो सब हम ऑप्शन चेन के डेटा से समझते हैं। और ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करना चाहिए मैं आगे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अभी हम ये समझते हैं कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट हो गया कि हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ साथ सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को हमें समझना चाहिए कि मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या बन रहे हैं। अब प्राइस से तो हमें प्राइस की मूवमेंट पता चलती है। ऑप्शन चेन डेटा से फ्लो ऑफ फंड समझ में आता है कि मार्केट में पैसा जा रहा है कि निकल रहा है।
तीसरा सेंटिमेंट बताती है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। जैसे मान लीजिए निफ्टी के 50 शेयर होते हैं, 50 शेयर में अगर 40 शेयर ऊपर है, 10 शेयर नीचे हैं, तो मार्केट का क्या सेंटिमेंट होगा? ऊपर होगा, क्योंकि 40 ऊपर है, 10 नीचे हैं। बैंक निफ्टी में 12 शेयर होते हैं, तो 12 में से अगर 10 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, तो इसका मतलब सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आईटी है, निफ्टी 50 है। तो इन सब का हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे नज़र रखते हैं, और वो आप एनएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो वो कैसे देखना है ये मैं आगे आपको सिखा देता हूँ। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि हमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना है। चौथा जो हम लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं एंट्री के लिए VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस लेवल पे अपने ट्रेड को इंटर करते हैं। जैसे आपने शुरुआत में क्वेश्चन किया कि जैसे ही ट्रेड लेते हैं वहाँ से लॉस होने लग जाता है, हाँ। और जैसे ही बेचते हैं प्रॉफिट तुरंत वो बढ़ जाती है, हाँ। तो वो प्रॉब्लम आती है हमारी एंट्री के कारण। उसके लिए हम लोग VWAP यूज़ करते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो एक मार्केट की एवरेज होती है कि जिस लेवल पे मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, चाहे FIs हैं या DIs हैं या एक रिटेल की मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही है। तो ये 4 पॉइंट्स को अगर आप नज़र में रख करके ट्रेड करेंगे तो आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट धीरे धीरे बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये रामबाण है ये 4 चीज़, बट ये पक्की बात है कि इन चारों चीज़ को आप फॉलो करके 4-5 स्टेप ऊपर आ जाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। बट ये चारों चीज़ क्या इंडिकेट हमेशा एक ही तरफ करती हैं? मतलब मुझे कंफ्यूज करने के लिए इन चारों में से 2 कहीं एक तरफ इंडिकेट कर रहे हो, 2 कहीं एक तरफ इंडिकेट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड हमें तब लेना है जब ये 3-4 पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन हर समय ट्रेड लें। अच्छे ट्रेड लेने के लिए आपको ये देखना होगा कि अगर मान लीजिए पूरे महीने में 22 ट्रेडिंग सेशंस हैं, तो 12-13 दिन आपको ऐसा होगा कि ये चारों के चारों एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे कि मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स आपको पॉजिटिव दिखा रहे होंगे, PCR का डेटा जो ऑप्शन चेन है उसमें भी बाइंग दिख रही होगी, और एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो पॉजिटिव्स होंगे, और आपको VWAP पे ट्रेड मिल रहा होगा। तो ये सेटअप जो है, ये सेटअप आपको पूरे महीने में 12-15 बार मिलते हैं, जिसमें आपको एक्यूरेसी 70% तक मिल जाएगी। तो हमें वही पेशेंस भी रखना है कि हर ट्रेड को नहीं लेना है, और जहाँ पे ये सारे सेटअप मैच हो वहाँ पे ट्रेड लेना है। वो कौन बनेगा करोड़पति जब खेलते हैं ना सर, तो बहुत से ऐसे भी वहाँ पे लोग पहुँचे होते हैं जिनको 2 ऑप्शन जिसमें कन्फ्यूजन होता है, वो 50-50 जैसे ही करते हैं तो पता लगता है वो ही दोनों स्क्रीन पे बच जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कन्फ्यूजन बढ़ाने का काम करे, न कि घटाने का। नहीं, क्योंकि क्या है, ये जो है ना, ये सारे के सारे एक कैलकुलेटिव पैरामीटर्स हैं जो आपको नंबर्स में दिखते हैं। तो नंबर्स क्या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। हाँ। अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा, और नंबर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। जैसे एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 40 शेयर पॉजिटिव हैं, 10 नेगेटिव हैं, तो बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है। हाँ। PCR रेशियो एक नंबर है जो हम लोग ये बोलते हैं कि 1 से ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 1 से नीचे है तो नेगेटिव है। तो अगर उसकी वैल्यू 1.25 है, 1.5 है, तो बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव है। तो वहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आती है। कन्फ्यूजन थोड़ा चार्ट्स में आती है, चार्ट देखने के तरीके में। तो बट ये है कि अगर आप मल्टी फ्रेम देख रहे हैं, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है चार्ट्स का, तो आप फिर उससे पकड़ करके ट्रेड कर सकते हो, डेटा को और चार्ट्स के प्राइस एक्शन को मैच करके ट्रेड करना। और ये भी आप कह रहे हैं कि 22 दिन में 15-16 दिन तो ऐसा होगा ही जब ये सब सिंक में होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम जिस दिन सिंक में नहीं होता है और उस दिन हम इसे जबरदस्ती सिंक में लाने की कोशिश करते हैं अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा। ये मेरे साथ भी कई बार ये मिस्टेक होती है, क्योंकि क्या, जब हम हर दिन मार्केट में होते हैं तो हमें लगता है कि हर दिन ट्रेड करें, और हर दिन जब हम ट्रेड करते हैं तो अपने पैरामीटर्स को सिंक करने की कोशिश करते हैं बाय ओन मेंटल एटीट्यूड, और उसमें ट्रेड गलत हो जाते हैं। तो बट आप अगर ये प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे कि जब मेरा सेटअप मैच हो तब ट्रेड करें, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। 22 में से 15 दिन 16 दिन अगर आपको एक्यूरेसी आपकी सही बैठ जाए और वो सब सिंक हो जाए, तो बाकी मुझे लगता है 7-8 दिन हम ट्रेड ना भी करें तो चलेगा, वो खाली छोड़ दें। और वो की पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडिंग का कि जब आपके सेटअप नहीं है तब आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ट्रेड नहीं करना भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग मार्केट में होते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक आप कुछ ना कुछ ट्रेड ले लेते हैं जो गलत ट्रेड चले जाते हैं। ड्रग की तरह है। बिल्कुल, आपको वो नशा होता ही है और आप कर ही लेते हो। हाँ, बिल्कुल। प्राइस मूवमेंट से आदमी अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो ट्रेड करने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। हाँ। तो ये पॉइंट्स 4 हो गए। अब हम एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दी। अब हम इसके बाद आते हैं कि ऑप्शन चेन के डेटा को आप कैसे देख सकते हो। उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ NSE की वेबसाइट में। ठीक है, सबको NSE की वेबसाइट पे जाना है।
अब यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे मैंने ऑप्शन चेन का डेटा खोला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकंड जो बात करी ऑप्शन चेन का डेटा। तो ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन में बेसिकली ये एक तरीका का डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि जो भी मार्केट में पोजीशंस है, जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, उसे हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसमें दिखता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि नई पोजीशंस जो भी मार्केट में क्रिएट हो रही है। सपोज कीजिए मैंने कोई एक लॉट निफ्टी ऑप्शंस खरीदा, तो मैंने नई परचेज करी, तो वो दैट इज़ अ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि एक नया इंटरेस्ट मैंने मार्केट में क्रिएट किया, तो इसलिए उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब जो पुरानी पोजीशन चली आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट में दिखता है। ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम्स भी दिखते हैं, आईवी भी दिखता है। तो ये सारा पार्ट होता है ऑप्शन चेन डेटा के अंदर का। अब इसमें हमें फोकस कैसे करना और क्या क्या चीज़ें देखनी है, इसमें मेनली हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करना है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों, करेक्ट। और मार्केट में हमेशा जो मूवमेंट होती है वो मार्केट के इम्बैलेंस पे मूवमेंट आती है। जैसे मान लीजिए डिमांड सप्लाई का रूल ये बोलता है कि अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और सप्लाई होगी तो गिरेगा। तो प्राइस मूवमेंट होने का मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है, करेक्ट। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक कोई प्रोडक्ट है जो 100 में से 90% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास नहीं है, या तो सप्लाई आने के चांसेस उस प्रोडक्ट में ज़्यादा है क्योंकि वो 90% लोगों के पास वो है। अगर सप्लाई आएगा तो तुरंत सप्लाई आ सकती है। इसी तरीके से ऑप्शन चेन डेटा में हम लोग ये देखते हैं कि जो मार्केट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है कॉल्स एंड पुट्स में, उसमें अगर सपोज कीजिए 90% लोग कॉल खरीद के बैठे हैं और 10% लोग पुट खरीद के बैठे हैं, तो ज़्यादा सप्लाई आने का चांसेस कहाँ पे है? कॉल में है, क्योंकि 90% लोग कॉल खरीद के बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशंस बन गई है, तो उस केस में सप्लाई आने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये बेसिकली कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब सभी के मन में सवाल ये आएगा, सारे दर्शकों के मन में, कि अगर सभी लोगों ने कॉल खरीद ली तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जो कॉल बाइंग करते हैं वो जनरली एक रिटेल प्लेयर कॉल बाई करके चलता है, क्योंकि कॉल बाई करने में आपको केवल 10,000 रुपीज़ लगते हैं एक लॉट में। कॉल जब हम सेल करते हैं तो एक लॉट को सेल करने में 2 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट में पोजीशंस बनती है तो कॉल बायर भी होगा, कॉल सेलर भी होगा, तभी पोजीशंस बन रही है। कॉल बायर को लग रहे हैं 10,000 रुपीज़, कॉल सेलर को लग रहे हैं 2 लाख रुपीज़। कौन स्ट्रॉन्गर है? जो पैसा ज़्यादा लगा रहा है, क्योंकि वो 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिस्क ले रहा है, आप केवल 10,000 रुपीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डेटा ये बताता है कि एफआईज या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं मोस्टली वो ऑप्शन राइट करते हैं, ऑप्शन बाई नहीं करते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपकी टाइम वैल्यू होती है जो समय के साथ निकलती है। ऑप्शन इज़ अ वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब क्या हो गया? 5 दिन में ऑप्शन की वैल्यू 0 होनी है, क्योंकि हर 5 दिन की एक्सपायरी होती है। अगर सपोज कीजिए 100 रुपये का प्रीमियम है, तो ये 100 रुपये का प्रीमियम 5 दिन में 0 हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम वैल्यू चलती चली जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। और ऑप्शन इज़ जस्ट लाइक अ आइस, अगर उसको मोमेंटम नहीं मिलेगा तो वो बर्फ की तरह पिघलती चली जाएगी। अब कोई एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास से 500 करोड़ रुपया है, तो क्या वो 500 करोड़ रुपया एक ऐसे एसेट में लगाएगा विच इज़ अ वेस्टिंग एसेट? और जो एक आइस की तरह है उसको पता है कि ये 5 दिन में पिघल जाएगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रोप्राइटरी फंड्स या जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जो बड़े फंड्स के साथ काम कर रहे हैं, वो कभी भी ऑप्शंस बाई नहीं करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और जो रिटेल प्लेयर्स हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें कम पैसा लगता है, तो रिटेलर्स हमेशा ऑप्शन बाई करके चलते हैं। तो ये जो फाइट है ऑप्शन ट्रेडिंग की, दिस इज ऑलवेज वर्सेस स्मॉल प्लेयर एंड अ बिग प्लेयर, यानी कि स्ट्रॉन्गर हैंड्स जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटलिस्ट, एंड जिसके पास कैपिटल कम है। इसलिए विनिंग रेशियो इज ऑल्सो लेस। ऑप्शन बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%। वाई 33%? ये जो भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा कि ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%, और जिस लेवल से आप बाई कर रहे हैं उसी लेवल से चांसेस हैं 67% यू विल लूज मनी। वाई सो? क्योंकि ऑप्शन जब आपने बाई किया तो ऊपर जाने का चांस 33%, नीचे जाने का भी चांस 33% मार्केट के, और मार्केट के साइडवेज होने के भी चांस 33% होते हैं कि जब मार्केट साइडवेज होगी तो ऑप्शंस का प्रीमियम गल जाएगा, बिकॉज ऑप्शन इज अ वेस्टिंग एसेट। तो ऊपर जाने के चांस केवल 33% है,
नीचे जाने के भी 33 और साइडवेज होने के भी 33. सो इट मीन्स इफ़ यू आर बाइंग अ ऑप्शन यू ओनली हैव अ 33% प्रोबेबिलिटी. यानी आप जब कॉइन को टॉस करते हैं देन देर इज ओनली 33% प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा. अगर आपने हेड बोला 50% सोच रहे हैं. हाँ, हम उसे 50% सोच रहे हैं. तो ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी इज ओनली 33%. इसलिए ऑप्शन बाइंग में हमें बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए, बहुत सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए. अगर आपको ऑप्शंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है देन मेरे हिसाब से आप फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए, आप फिर SIP की तरफ जाइए. अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा आप सीख रहे हैं, समझ लिए, थोड़ा थोड़ा कैपिटल से आप टेस्ट कर सकते हैं. बट ऑप्शन रिस्की होती है क्योंकि इसमें 33% ही विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है. फिर भी आप ऑप्शन करना चाहते हैं कि नहीं, विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है और ऑप्शन आप करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन चेन का डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से मार्केट का डैशबोर्ड है. और उसमें जो हम लोगों ने अभी बात कर रहे थे कि पोजीशंस की, तो FIs किधर बैठा है बेसिकली वो हमें उस डैशबोर्ड से दिखता है. यानी कैपिटलिस्ट किधर बैठे हैं. हाँ. तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी बाइंग हो रही है वो एक तरीके से रिटेल प्लेयर बाइंग कर रहा है, क्योंकि 90% रिटेलर्स बाइंग की साइड ही होते हैं. आपके कहने के बाद तो मैं ये मान सकती हूँ, क्योंकि इसके पहले तक तो मैंने इस ढंग से नहीं सोचा नहीं था. समझे. हाँ. तो इसलिए हम लोग ये जो डेटा को देख रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल्स में ज़्यादा है और पुट्स में कम है, हाँ. तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कॉल्स में अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो FIs ने कॉल्स बेची होगी, क्योंकि वो कॉल्स कभी खरीदेंगे नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ वेस्टिंग एसेट. कभी नहीं खरीदते मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि अगर आप ये समझिए कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ओनली 33% है, तो क्या मैं उस 33% की विनिंग प्रोबेबिलिटी पे अपना 100 करोड़ रुपया लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा 67% लूजिंग प्रोबेबिलिटी है. हाँ. तो इसीलिए FIs मोस्टली दे आर ऑप्शन सेलर्स, दे आर नॉट ऑप्शन बायर. अगर वो बायर हैं भी देन दे आर नॉट नेकेड ऑप्शन बायर, दे आर हेजर्स. हेजिंग स्ट्रेटजीज होती है, बुल कॉल स्प्रेड्स हो गई, बियर पुट स्प्रेड्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई. हाँ. कई तरीके की हेजिंग स्ट्रेटजीज हो सकती है. तो FIs आर मोस्टली हेजर्स और ऑप्शन राइटर्स, दे आर नॉट नेकेड ऑप्शन बायर्स. मतलब हम उनके उल्टी तरफ खड़े हैं. हम उनके उल्टी तरफ हैं. इसमें एक और डेटा NSE की वेबसाइट में मिलता है हमें, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा. यानी कि पार्टिसिपेंट्स, 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं. अगर आप जैसे मान लीजिए रजिस्टर करते हैं कोई भी, जैसे मैं अगर ब्रोकर बन गया, हाँ. ठीक है, या मैं एक रिटेल क्लाइंट हूँ, तो जब मैं अपना अकाउंट खोलूँगा तो आई एम अंडर अकाउंट रिटेल कैटेगरी. ठीक है. एक होता है FIs, वो जब इंडिया में रजिस्टर करने आते हैं तो वो FIs कैटेगरी में रजिस्टर करते हैं. एक होता है प्रोप्राइटरी फंड्स, वो अपने प्रोप्राइटरी फंड्स की अलग कैटेगरी होती है, उसमें रजिस्टर करते हैं. और एक होता है म्यूचुअल फंड्स, उनका अलग कोड होता है, वो म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में रजिस्टर करते हैं. तो ये 4 कैटेगरी है जो पूरे मार्केट में ट्रेड कर रही है. और इसमें म्यूचुअल फंड्स को अलाउड नहीं है ऑप्शन में ऑप्शन नेकेड बाइंग करना. क्योंकि वो क्या है, पब्लिक का पैसा होता है, तो आप उसमें स्पेकुलेशन नहीं कर सकते. तो म्यूचुअल फंड बाहर हो गई. अब बच गया प्रोप्राइटरी फंड्स. प्रोप्राइटरी फंड्स बड़े बड़े प्रोप्राइटर्स जो 1000 करोड़ 500 करोड़ लेकर के अपना काम कर रहे हैं. एक बच गया FIs और बच गए बहुत सारे रिटेल. तो ये जो फाइट है पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की, ये पूरा रिटेल, FIs और इन्हीं के बीच में. और जो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट जो NSE की वेबसाइट में ये डेटा आता है, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये फाइंड करेंगे कि अगर FIs बाई में है तो रिटेल सेल में है, और रिटेल सेल में है तो FIs बाई में है. और इस डेटा को मैंने पिछले 4-5 साल बैक टेस्ट किया है. 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर FIs लॉन्ग है तो रिटेल शॉर्ट होगी. इसलिए हम सभी को FIs का डेटा पे भी नज़र रखना चाहिए और पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट भी देखना चाहिए. मतलब ऑप्शन इतना आसान गेम नहीं है जैसा हम लोग सभी समझते हैं. हाँ. कि ऑप्शन से पैसा बनाना बहुत आसान है. हाँ. आसान तभी है जब आप सोच के, समझ के, ट्रेंड को देख के, डेटा को देख के और एक्टिवली ट्रेड करते हैं मार्केट में, तभी पॉसिबल है. आप ये बताइए कि मैंने ये मान लिया कि रोड के इस तरफ FI हैं और रोड के इस तरफ मैं हूँ जो कि रिटेलर हूँ. अब मैं ये मान के चलूँ, जितना आपकी बात से मुझे समझ में आया, कि अगर मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ चली जाऊँ, FI के साइड में जाके खड़ी हो जाऊँ, तब क्या ये जो 33% चांस है ये चेंज होकर 67 हो जाएगा? 100%. क्योंकि क्या है, अगर आप स्ट्रॉन्गर हैंड के साथ अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. सेम उसी डेटा को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑप्शन चेन डेटा के थ्रू, कि अगर FIs कॉल्स में राइट कर रहे हैं
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉल नहीं लेना चाहिए, हमें रोड क्रॉस करके पुट की साइड चले जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमें डेटा में ये दिख रहा है कि एफआईज ने कॉल बेच दी है। हाँ। तो कॉल बेच दी है तो कॉल अगर मैं लूंगा तो मुझे नुकसान होगा। तो इसलिए हमें पुट साइड में ट्रेड करना चाहिए, जहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट आपकी 60-70% बन जाती है। हाँ। तो ये डेटा हमें लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा? हाँ। ये डेटा पकड़ने का एक ही तरीका है, विच इज ऑप्शन चेन डेटा, जहां पे आप इम्बैलेंस को देख के पकड़ सकते हैं कि एफआईज मोस्टली किधर काम कर रहे हैं या बड़े स्ट्रॉन्गर हैंड्स कहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आज का डेटा आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। कि कैसे, अब जैसे आज ये जो डेटा हम लोग देख रहे हैं ये है 25 नवंबर का। ठीक है। 25 नवंबर को एक्सपायरी थी और ये मंथली एक्सपायरी थी और मार्केट करीब 75 पॉइंट नीचे बंद हुई है। अब अगर मैं 26,000 के आसपास मार्केट थी और 26,000 के आसपास की अगर मैं चेंज इन ओआई देखूं तो कॉल साइड में मुझे दिख रहा है 96,000 चेंज इन ओआई कॉल्स में पॉजिटिव साइड, और पुट्स में मुझे दिख रहा है -15,000। ठीक है। अब मैं एफआईज की पोजीशन पूछूं, क्योंकि एफआईज नॉर्मली कॉल राइट करते हैं। कॉल में 96,000 लॉट्स हैं और पुट्स में -15,000 लॉट्स हैं। तो ये डेटा देख के मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पुट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, कॉल्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कॉल्स में बहुत हेवी राइटिंग है। अब तो मोस्टली रिटेल जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि रोड को क्रॉस करके अगर मैं उधर चली जाऊं तो विनिंग प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा है। तो उसी तरीके से अगर आप ये डेटा देख रहे हैं, ऑप्शन चेन का डेटा जो एनएससी की वेबसाइट में अवेलेबल है, तो इससे आपका डिसीजन ये निकलता है कि मुझे किसी भी कंडीशन में कॉल्स की जगह पुट्स में ट्रेड करना है। इसी तरीके से जैसे मैंने 26,000 की स्ट्राइक क्यों देखी, क्योंकि 26,000 के आसपास ही मार्केट आज ओपन हुई थी। इसके ऊपर नीचे भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 25,900 की कॉल और 26,050 की कॉल। अगर इन सबको भी देखा जाए तो भी आप देखेंगे तो कॉल्स में 29,950 में 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और पुट्स में देखेंगे तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी कि डिफरेंस आप देखिए 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉल और पुट्स में 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन पुट। तो हेवी इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है। हाँ। और इम्बैलेंस ये दिख रहा है कि कॉल्स में बहुत हेवी पोजीशंस बन रही है, पुट्स में बहुत लाइट पोजीशन बन रही है। हाँ। तो आप लोग सीधे सिंपल यही समझिए कि जो ऑप्शन चेन डेटा में हमें ये देखना है कि जिधर ज़्यादा पोजीशंस बन गई है इसका मतलब एफआईज ने उधर कॉल राइट कर दिया है और रिटेल ने मोस्ट लाइकली ऑप्शन बाई किया होगा। तो हमें एफआईज के साथ जाना है रोड क्रॉस करके, यानी कि हमें कॉल ऑप्शन नहीं लेना है, हमें पुट ऑप्शन पे फोकस करना है। ये हमें ऑप्शन चेन के डेटा से ये समझ में आता है। हाँ। अब ऑप्शन चेन के डेटा को आप बहुत तरीके से और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे मार्केट है वहाँ से ऊपर की 1-2 स्ट्राइक पे नज़र कर ली। हाँ। और अगर आपको डिटेल में देखनी है तो एनएससी की वेबसाइट में जैसे मान लीजिए 26,000 की स्ट्राइक पे मैंने क्लिक किया। हाँ। अभी आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी स्ट्राइक्स खुली हुई हैं मार्केट में सारी स्ट्राइक्स आ जाएंगी। तो उन स्ट्राइक्स का भी डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं कि 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर जितनी भी एक्सपायरीज अवेलेबल हैं, इन सारी एक्सपायरी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की क्या कंडीशन है। तो यहाँ से आपको और फेयर आइडिया लग जाएगा कि जो एफआईज की पोजीशंस बन रही है वो कॉल साइड ज़्यादा है या पुट साइड ज़्यादा है। अगर एफआईज कॉल्स में ज़्यादा पोजीशंस बना रहे हैं तो हमें पुट साइड जाना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये डायरेक्शन समझ में आता है कि मुझे आज क्या करना है। तो जो पॉइंट नंबर 2 था अपना कि मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स के बाद हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखना चाहिए और ऑप्शन चेन के डेटा में हमें कॉल एंड पुट के इम्बैलेंस को देखना चाहिए और उसको देखने के लिए हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और वो आप एनएससी की वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, मतलब सुन के तो आसान लग रहा है पर ये होता है या नहीं, बिल्कुल काम करता है और ये मेथड हम लोग मतलब ये तो लाइव मार्केट में फॉलो करते हैं। सिंपल लॉजिक है कि एफआईज कभी भी उस एसेट पे कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करेंगे जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है एज अ बायर। हाँ। सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 67% है और सेलर को प्रॉफिट 2 तरीके से आता है। एक तो मार्केट के साइडवेज होने से भी प्रॉफिट आएगा और मार्केट उनके डायरेक्शन में जाने से भी पैसा आएगा। तो इसलिए एफआईज ज़्यादातर क्या तो हेज पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं और रिटेल जनरली ऑप्शन बाइंग करते हैं। और दूसरा, इसकी कंफर्मेशन हमें पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा से मिलती है जो एनएससी की वेबसाइट में मिलता है कि एफआईज की पोजीशंस हमेशा रिटेल के अगेंस्ट होती है। तो वहाँ से भी आप कंफर्मेशन डेटा देख सकते हैं और
कि ये डेटा वैलिड है और इसके हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग होती है। इनफैक्ट जिस दिन भी आप पॉडकास्ट ये देखें उसके अगले दिन से आप 4-5 दिन इस मेथड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप तुरंत देखते ही इसे बिलीव कर लें। हाँ। आप 4-5 दिन इसे प्रैक्टिस करें लाइव मार्केट में और फिर आप एक पेपर पेंसिल लेकर के आप देखें कि ये मेथड कितना काम करता है। हमें कमेंट्स करके बताएं भी। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से इसकी जो एक्यूरेसी है मेरे अपने एक्सपीरियंस से और लाइव ट्रेडिंग से वो 65 से 70% आपको मिलती है। यानी अगर 5 ट्रेडिंग सेशन है पूरे वीक में तो आपको 3 दिन आप सही होगे, 2 दिन आप गलत हो सकते हो। मैं मतलब सुन के ऑनेस्टली बताऊं अगर सर आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ तो तुरूप का इक्का लग गया है। अब अगर मुझे यही पता चल गया है कि एफआई के साइट कैसे जाना है, जो मुझे आज के पहले तो नहीं पता था, मेरे व्यूवर्स बताएंगे अगर वो जानते थे, तो ये सुन के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, अब तो मुझे हमेशा फ़ायदा ही होगा। क्योंकि एफआई किस साइड है वो मुझे देखना नहीं आता था। आपको अगर पहले से पता था तो मुझे आप कमेंट करके बताइए।